सभी लोग बोलेंगे मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। देखो ये अफर्मेशन आप बोल रहे हो ना, तो अभी आपको घर जाकर के चेक करना है कि कौन सी जगह से बहुत ज्यादा गंध आ रही है, स्माइल आ रही है, जिससे कोई ऐसा रूम होता है वहां जहाँ डर लगता है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हमारे विचार बंद ही नहीं हो रहे हैं, या ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हमको जाने का मन ही नहीं करता है। हमारे सभी के सेंस होते हैं। हमारे नाक से पंच इंद्रिय, 5 इंद्रिय का नाम सभी को पता है, कौन कौन सी है? बहुत सारी चीजें, बराबर है। वो किससे पता चलती है? टच से। दूसरे नंबर के अंदर, दूसरे नंबर में दूसरी कौन सी है? जीभ। टेस्ट लेना है, बस उखड़ी है, लड्डू है, पेंडा है, चवाणू है, तीखा है, मीठा है, स्वीट है। तो कि दूसरे नंबर की जो इंद्रिय है वो रसेंद्रिय है। तीसरे नंबर की इंद्रिय कौन सी है? खानेन्द्रिय, बराबर है। जगत के अंदर एक चीज लिख लेना, बहुत बड़ी बात। खास करके मैंने काफी सारा जो काम किया, तपागच्छाधिपति मनोहर कीर्ति सागर महाराज साहब, जिनका गोदावरी में बहुत बड़ा चौमासा था, रेवा के अंदर चौमासा था, जहां जहां भी था, तो उनको चातुर्मास में मैंने बहुत सारे अनुष्ठान कराए। उनके साथ मुझे काफी सारा सीखने को मिला। और उन्होंने बताया कि जितने भी लोग ईगो में जीते हैं, ध्यान से समझ लेना, जितने भी लोग ईगो में जीते हैं उनका नेक्स्ट जन्म कौन सा होगा? सरेराश। ईगो का मतलब जानते हो सभी लोग? जिनको लगता है मैं, समझ गए? बकरी बोले क्या बोले? तो उस वक्त गुरु महाराज जी ने बताया कि जो भी मेरे साथ अच्छा हो रहा है ना, वो भगवान की कृपा से हो रहा है। क्या बोलना है आपको? कोई बोलेगा बहुत खूबसूरत, आपको बोलेगा बहुत खूबसूरत दिखते हो, तो क्या बोलना है आपको? साधु भगवंतों के लिए एक शब्द बनाया है, देव गुरु प्रसाद। तो उन्होंने बोला जिनको ईगो सताता है वो व्यक्ति दूसरे जन्म के अंदर हाथी बनता है। कौन बनता है? क्यों हाथी भाई? हाथी क्यों? तो कि जिन्होंने अगले जन्म में मैं किया है, मैं यानी हमारा नाक, मैं यानी क्या? नाक। तो इस जगत में सबसे बड़ा नाक किसका है? सबसे बड़ा नाक किसका है? दुनिया में सबसे बड़ी प्रेगनेंसी वो भी हाथी की है। नॉर्मल जो होते हैं 9 महीने 10 महीने, हाथी का बच्चा 22 महीने के बाद जन्म लेता है। कितने महीने के बाद? उनका लगभग उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मां की कुक्षी में ही तैयार हो जाता है। तो तीसरे नंबर की सेंस क्या है? घ्राणेन्द्रिय। तो क्या सेंस अपने घर में चेक करो, कहां पर बदबू ज्यादा आती है। हम स्प्रे मारते हैं, साफ सफाई करते हैं, कचरा पोता करते हैं, फिर भी बदबू आना, वो सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक है। आज एक शब्द बहुत चारों तरफ चल रहा है, किसी ने बांध दिया है, किसी की नजर लग गई है। तो कि नजर का एकदम सुपर डुपर हिट वर्जन उसको बोलते ब्लैक मैजिक। काला धोला करना, बहुत सारी लड़कियों का बाल के ऊपर विधि करना, फोटो के ऊपर विधि करना। तो इसीलिए बोला जाता है कि बिना काम के आप फोटो इतने वायरल मत करो अपने से अलावा। आजकल तो एआई के इतने सारे गंदे गंदे टूल्स आ चुके हैं कि भाई आपने कपड़े पूरे पहने हो लेकिन फोटो अंदर डालो तो कैसा बन जाए, और वही फोटो के साथ में फिर आपको ब्लैकमेलिंग करेंगे। अब ये भी कोटा के अंदर ये जितने भी लोग अपने फोटो लगा रहे हैं, कोटा के अंदर एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिनके पास 40,000 हिंदुओं के एमएमएस थे। एमएमएस का मतलब जानते हो? ऐसे वीडियो कि जो जिंदगी में खुद व्यक्ति भी नहीं देख सके अपना वीडियो हो तो ये आज अभी तो पकड़ लिया, उनके सिर्फ चारों कार्यवाही हो रही है, पर ऐसे कितने लोग होंगे? तो बराबर तीसरे नंबर के अंदर घ्राणेन्द्रिय। घर के अंदर चारों तरफ बराबर 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 जो है, सबसे ज्यादा घ्राणेन्द्रिय यदि पावरफुल किसी की हो तो 2 व्यक्ति हैं, 2 चीज हैं, एक है चींटी और एक है कुत्ता। કૂતરાનું જે નાક હોય ને એક્સ્ટ્રીમ કોટીનું હોય। તમે લોકો ક્યારે એરપોર્ટ ઉપર જોયું હશે, મોટા મોટા ડોગની અંદર પણ અલગ 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 બધી વેરાયટીઝ આવે। તો કે એ લોકોની ઘાણેન્દ્રિય એટલી બધી પાવરફુલ હોય છે। ચોથા નંબરની, सभी हाथ करो ऐसे, हमारी दृष्टि ऐसी भक्तामर से ऐसी पावरफुल हो जाए, हाथ नीचे रख दीजिए, कि सामने वाले को पूरा स्कैन ही हो जाए।
सामने वाले के साथ में कितना रिश्ता रखना है, ऐसी मेरे अंदर जो है चक्षु आ जाए। तो कि चक्षु से स्कैन करो। और घर को कैसे स्कैन करेंगे? जो टूटा है, फूटा है, पुरानी चीज हो गई है, ऐसी अननॉर्मल चीज हो गई, उन सभी को निकालो। जब आप ये मंत्र बोलते हो तो रोज आपको एक चीज पांच चीज, एक चीज पांच चीज, पुराने कपड़े, पुराने चार्जर, पुराने मशीनें, घड़ियारे, जितना भी कचरा है, एक बात समझ लेना कि आपका घर आपका शरीर है। और बिना काम का जो अंग के ऊपर, जो घर के जो एरिया है वहां पर सामान रहेगा, वो आपका अंग डैमेज हो जाएगा। अभी अभी मैंने 2 लोगों का घर का वास्तु देखा, उन घर के सारे लोगों को पेट की समस्या, बार बार टॉयलेट जाना पड़े, पूरा दिन पेट में दर्द रहे। एक व्यक्ति को तो लीवर का कैंसर तक हो गया। जब उनका वास्तु का पूरा मैप हमने देखा तो उनका जो ब्रह्म स्थान है, पूरे घर का जो सेंट्रल है, वो सेंट्रल के अंदर ही वहां पर टॉयलेट है। आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं? और जब भी आप टॉयलेट करते हो तो उसके बाद फ्लश करते हो ना, और उसी प्रकार से ये टॉयलेट इतनी नेगेटिव चीज है, और जब केंद्र स्थान में या नॉर्थ ईस्ट में आ जाती है तो आपकी हेल्थ को जीरो बना देती, जीरो नहीं -0 बना देती है। तो बराबर चक्षुरेंद्रिय से सब पूरा घर देखना है। जिन जिन लोगों के घर में भेज आ रहा है, जिन जिन लोगों के घर में दीवारें हो चुकी है, धीरे 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 हम जल्दी से जल्दी उसको ठीक करेंगे। जितना घर अच्छा रखोगे उतना शरीर अच्छा रहेगा। तो फिर से पहले नंबर के अंदर स्पर्शेंद्रिय, चामड़ी, जीभ, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय। हमारा कान भी जबरदस्त रूप से पावरफुल बने, इस भावधारा के साथ में हाथ ऐसे रखो। कान को कैसे पावरफुल बनाएंगे, कोई बता सकते हैं? कान को कैसे पावरफुल बनाएंगे? कान को कैसे पावरफुल आप बनाएंगे? अच्छी बातें सुन के यस, ओके। कान को पावरफुल बनाने का एक ही चीज है कि जो आपको इंट्यूशन आ रहा है, इंट्यूशन का मतलब पता चलता है, बहुत सारे लोगों को आगे जो होने वाला रहता है वो पहले पता चल जाता है। कुछ संकेत मिलते हैं, किसी को माताजी इष्ट होते हैं, किसी को भगवान इष्ट होते हैं। वो इतनी प्रार्थना कर देते हैं तो शासन देव जितने भी माणी, भद्र, पद्मावती, महालक्ष्मी देवी आपको ढूंढ रहे हैं कि ये बेना इतनी अच्छी भक्ति कर रही है, मैं इनके साथ में रहूंगा। अब इसका बाल बाका नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी जो अंदर से संकेत आ रहे कि तुम यहां पर मत जाओ, इनके साथ डील मत करो, कुछ आगे बुरा होने वाला है, तो उनको बराबर सुनना स्टार्ट करो। जब मैंने अमावस्या के दिन पूजन कराया था तो एक बहुत बड़े, आप 4 रास्ते के ऊपर जो बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हो ना, उनके एक बहुत बड़े होर्डिंग्स के ओनर आए थे और उन्होंने मालदीव जा रहे थे। गुरु महाराज ने बोला तुम्हें मालदीव नहीं जाना है। 5 लाख रुपए का 1 सेकंड में नुकसान हुआ। आने जाने की टिकट, 15 दिन की होटल, घूमना फिरना, ये वो। गुरु महाराज जी के कहने से उन्होंने 5 लाख का नुकसान कर लिया, तो उनकी पत्नी जो थी वो बच गई। वो यहां पर एयरपोर्ट के प्लेन में बैठ रहे थे और दूसरे समय इधर अपने घर ही इनकी वाइफ को इतनी बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। वो गुरु महाराज ने बोला प्लेन की टिकट विकट फाड़ दी, बोर्डिंग हो चुका था। आप कल्पना करो, सारे बोर्डिंग के ऊपर सिक्के लग गए थे, फिर भी वापस आए तो आज उनकी पत्नी भी जीवित है और 5 लाख का शायद नुकसान है, उसके सामने करोड़ों रुपए की अपनी पत्नी जीवित है, उसको आनंद है। तो ये क्या है, अपने कान को, अपने खुद को अंदर से जो आवाज है उसको समझो, और जो अपने प्रेमी है, जो हमें प्रेम करते, जो हमारी चिंता करते हैं। गुरु का मतलब लिख लो, हमारे गुरु कौन हो सकते हैं? जिस प्रकार से पति पत्नी को अनहद प्रेम करना है, जैसे लवरिया गुजराती में कहिए युवान छोकराओ केवा થઈ જાય, યુવાન છોકરા છોકરીઓ લવ કરે તો કેવા થઈ જાય ભાઈ બધા પાગલ, કે બધું જ નો સંભળાય ને રાત્રે, તો એમ એકાદ રાત્રે ઓલા ફોનમાં આપણે વાતો કરતા હોય ને, બધા આવી ગયા એમાં તો બરાબર, બધા પાસે મોબાઈલ તો હતા ને લગન પહેલા, તો એ શબ્દ નહોતા, તો તમે બધા સુખી જો, નહોતા એટલે સુખી જો, નહોતા એટલે એક સિંગલ કનેક્શન તમારી સાથે જ હતું। અત્યારે છે તો શું હાલત છે
એ આપણે બધા જોઈએ છીએ ને બધા भाई। तो कि मानस ने सभी को प्रेम होता है तो पत्नी की हर बात सुनने का मन करता है। उसी प्रकार से गुरु के साथ में प्रेम करना है। गुरु जो भी बोले वो सुनने का। मैंने एक गुरु देखे जीवन में, आप नाम लिख लो, जीवन में मौका मिला तो इस बार पूना जाना, जिनका चातुर्मास पूना के अंदर है, और वो महाराज साहब जी का नाम है आचार्य भगवान यशो विजय सुरीश्वर जी महाराज साहब, जिनको बिरुद एक मिला है भक्ति योगाचार्य। देखा है कि इन्होंने उनको देखा है? कहां पर देखा था आपने? पंकज में देखा था। आपने कहां पर देखा था? जिंजुवाड़ा। तमे जिंजुवाड़ा ना जो सुपर, अमे जिंजुवाड़ा ना छी। तो उनका, उनके प्रति जो भक्तों का प्रेम है। सूरत में अभी चातुर्मास कराया, सूरत में इतनी मंदी थी, लेकिन सूरत के अंदर जो शासन प्रभावना के जो कार्य हुए, तो सहज चौथा आरा जो बोलते हैं ना, चौथा आरा कैसा हो। पीलड़िया जी में एक बार उपदान था, तब मैं उनको वंदन करने के लिए गया था। जो उन्होंने भक्त परिवार ने जो व्यवस्था कराई थी, जो उनके ध्यान, उनकी साधना, उनकी भक्ति, और उनके पीछे सूरत में भी चातुर्मास जब हुआ तो करीबन 500 साध्वी जी भगवान, 50 से ज्यादा साधु भगवान, जिनके वाचना श्रवण सुनने के लिए दौड़े 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 चले जाते थे। तो ये हमारे लिए गुरु है। ऐसा चमत्कार मैंने मेरे जीवन के अंदर एक और महाराज साहब जी का देखा, जिनका नाम था कलापूर्णसूरी महाराज। नाम सुना है कलापूर्णसूरी महाराज जी का? तो क्या चमत्कार क्या है भाई? तो कि उन्होंने, हाँ, भगमा कंकु संखेश्वर, यस। अब और मैं आपको, प्रकृति कैसे आपके अनुकूल, आप सोचो ना, वो काम होना ही है, होगा नहीं। क्या होना चाहिए? हो भक्तामर रीलर का इतना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कि पालिताना में चातुर्मास कराया सारे साधु साधु जी भगवान को ट्रेनिंग के लिए, तो सारे बड़े बड़े महाराज साहब जी प्रवचन देने के लिए जाए। कलापूर्णसूरी महाराज जी का प्रवचन का टाइम था 3 बजे का। प्रकृति कैसे अनुकूल होती है, 3 बजे का टाइम, इतना धूम दखनता था। साधु साधु जी भगवंतों को आना, पन्ना रूपा नाम की धर्मशाला है पालिताना में, यदि आपने कभी देखी हो तो। साहिब जी जब भी सामने कच्छ वागड़ धर्मशाला है, वहां से निकले और पन्ना रूपा के अंदर उनको जाने का है। तो जैसे ही महाराज साहब जी अपने रूम में से बाहर निकले न, 3 बजे इतना भयंकर पालिताना में तड़का हो, रीसर सैकड़ों लोगों ने देखा है कि जैसे महाराज साहब जी निकले पूरा वातावरण चेंज हो जाए, और मस्तक के ऊपर जैसे बादल चलता हो, जैसे हरियन परमात्मा के हम बोलते हैं ना कि गुरु भगवान चले तो नीचे जमीन के ऊपर 9 सोने के कमल चलते हो, उसके हिसाब से कलापूर्णसूरी महाराज जी चल रहे हैं। तो वो यह धरती के ऊपर है, लेकिन बादल भी चाहता है कि मेरे गुरु के ऊपर धूप नहीं आनी चाहिए। कितना करोड़, कितने किलोमीटर का हीलिंग हुआ देखो। तो ये प्रभाव कलापूर्णसूरी महाराज जी का था। जब तक वाचना चले, इतना ठंडा ठंडा पवन आए, और खड़ 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 खड़। और आज सबसे बड़ा मैं आपको चमत्कार बता दूं, जगत के अंदर बोलने से ज्यादा नहीं बोलने वाले लोगों ने मिरेकल किया है, हाँ या ना? तो कि उसका एक और चमत्कार, मैंने भुज में उपदान किया, नवकार मंत्र की दीक्षा साहिब जी के पास लिया। कलापूर्णसूरी महाराज जी का आवाज कितना था, एकदम धीरे, 5-7 लोग 10 लोग ही सुन सके उतना आवाज, लेकिन रोज उनके प्रवचन में 1000 2000 3000 लोग आए। तो कभी मुझे प्रश्न हो, मैं पंडित था, तो कि इन सब लोगों को, पीछे वाले को तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा है, महाराज साहब जी इतना धीरे 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 बोल रहे हैं, साहब जी का ध्यान ऐसे चोपड़ी में हो। तो एक बार मेरे गुरु जी को मैंने बोला, इतने सारे लोग दीवाने क्यों हो जाते हैं, कुछ एक अक्षर सुनाई नहीं देता है। क्योंकि हम लोग भी मान लो कि तीसरी चौथी रो में हो तो भी हमको सुनाई नहीं देता है, तो हमारे पीछे तो और 700 लोग हैं। तब उन्होंने बताया कि कलापूर्णसूरी महाराज जी ने इतनी भगवान की भक्ति की है, वो खाली ऐसे बैठे रहे ना, बैठे, बोलने की बात तो साइड पे, आंख बंद करके बैठे रहे तो उनके शरीर के इतने वाइब्रेशन निकल रहे हैं। खास करके पंचेंद्रिय सूत्र में बताया है कि गुरु के समीप आप बैठिए, और ये आपको तेरापंथी के आचार्य महाश्रमण जी अभी जो जीवित है, कोबा में चातुर्मास था, अगला चातुर्मास,
सारे तेरापंथी लोग वहां पर गुरु भगवान के खाली पास में बैठते हैं और जीवन के अंदर बड़ी बड़ी लब्धियां, अरबों रुपये, वो खाली गुरु के समीप बैठते हैं, गुरु की ऊर्जा रिसीव करते हैं, नवकार मंत्र का ध्यान करते हैं, चले जाते हैं। जिनका एक एक चातुर्मास का खर्चा 40 करोड़ 50 करोड़, अभी लाडलू के अंदर जो है 1.5 साल का, उनका 80 करोड़, इसके बाद का चौमासा दिल्ली में है, 100 करोड़ रुपया एक एक दो पार्टी खर्चा करती है, 4 महीने के लिए बोल रहा हूं। और वहां पर डोनेशन नाम की कोई चीज दान देना ही मना है। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए, और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है, आप ये देख रहे हैं। प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावत, समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है, किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है, या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी।